हे भाई और बहनों, यहाँ पे लिखा है क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू कुशल से रहेगा। अगर परमेश्वर की शिक्षा को हम नहीं भूलेंगे, उसके वचन को अपने हृदय में रखेंगे, तो वचन में लिखा गया है ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तेरी उम्र बढ़ेगी, तुझे आशीष मिलेगी और तू अति कुशल से रहेगा। हे भाई और बहनों, हमारे जीवन में बहुत सारे विश्वासी हैं जो कि अब तक जो जी रहे हैं, लेकिन खुशी जीवन, उनके जीवन में खुशी यानी कि आनंद जो है उनके जीवन में नहीं है। हे भाई और बहनों, अगर आपको भी आनंद चाहिए, अगर आपको परमेश्वर की आशीष चाहिए, अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, शत्रु को अगर हराना चाहते हैं, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरे वचनों को रखना। वचन में लिखा है कि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू कुशल से रहेगा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में आशीष देना चाहता है। वो आपको और मुझको खुश रखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे खुश रहे, मेरे बच्चों को हर एक चीज मिले। मगर कैसा वो आशीष मिलेगी? जब हम परमेश्वर के वचन को जो है ध्यान देंगे, जब हम परमेश्वर के वचन को जो है सीखेंगे, उसको अपने हृदय में रखेंगे, तब परमेश्वर जो है हमारे जीवन में जो है आशीष को लेके आएगा। हे भाई और बहनों, कितने ही विश्वासी हैं जिनके जीवन में आशीष नहीं है। चर्च को आते हैं, कॉटेज मीटिंग को आते हैं, वचन को भी सुनते हैं, मगर उनके जीवन में आशीष नहीं है, उनके जीवन में कोई गवाही भी नहीं है। वो इसीलिए होता है क्योंकि वचन में लिखा है कि है मेरे पुत्र, है मेरी बेटी, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरे वचनों को रखना। जब हम उसकी शिक्षा को भूल जाते हैं, जब उसके वचनों को अपने हृदय में से निकाल देते हैं, तो भाई और बहनों, हमारे जीवन से आशीष भी निकल जाती है। हमारे जीवन में इसलिए आशीष नहीं रहती है क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में नहीं रखा है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप उसके वचनों को अपने हृदय में रखो। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी शिक्षा को अपनाओ। जैसे हम कॉटेज मीटिंग में जाते हैं, संडे प्रेयर में आते हैं, तो वचन सुनाया जाता है। उन हर एक वचनों को याद रखना चाहिए, हर एक चीज को हमें भूल जाना चाहिए, परमेश्वर के वचन को ही हमें याद रखना चाहिए, तो हमारे जीवन में जो है आशीष आएगी। लेकिन हम देखते हैं कि हम परमेश्वर की शिक्षा को और उसकी आज्ञा को अपने हृदय में नहीं रख के किसी और चीज के लिए स्थान दे के रखे हैं। इसलिए हमारे जीवन में जो है आशीष आते 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 रह जाती है। एक कदम दूरी में हमारी आशीष है। हे भाई और बहनों, एक कदम दूरी बढ़ाओ, एक कदम बढ़ाओगे तो हमारी आशीष हमारे पास होगी। हे भाई और बहनों, बस करना क्या है? बस छोटा सा काम है। वचन में लिखा है कि जब हम उसकी शिक्षा, यानी कि हमें पास्टर जी जब हमें शिक्षा देते हैं, वचन सुनाते हैं, तो उस वचन को अपने हृदय में रखना चाहिए और उसकी आज्ञा को अपने हृदय में रखना चाहिए। उसकी शिक्षा को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ये सारी चीजें जो है हमारे जीवन में जो है आशीष को लेके आएगी। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू कुशल से रहेगा। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में जो है आशीष चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे कुशल से रहें, खुशी से रहें, आनंद के साथ अपने परिवार के साथ रहें। लेकिन हम अपने परिवार के साथ, आनंद के साथ, कुशल से नहीं जी पाते हैं, इसलिए क्योंकि उसकी शिक्षा को हम भूल जाते हैं, उसके वचनों को अपने हृदय में से निकाल देते हैं। भाई और बहनों, हर एक चीज़ हमें याद रहती है, लेकिन परमेश्वर का वचन याद नहीं रहता है। आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। अगर परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा बात करता है तो अपने घुटने टेकिए और कहे कि प्रभु जी, मैं कॉटेज मीटिंग को जाता हूँ, वचन को सुनता हूँ, आपकी शिक्षा को भूल जाता हूँ, आपकी आज्ञा नहीं मानता हूँ, अपने हृदय में आपके वचन नहीं रखता हूँ, मुझे दया करके क्षमा कर दे, अपने खून से धो के पवित्र करें। आज से मैं आपकी आज्ञा मानूंगा, आपके वचन को मेरे हृदय में रखूंगा। ये छोटी सी प्रार्थना अगर आप करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष से भर देगा। आपके जीवन में
आपकी आयु को बढ़ाएगा और आपके दिन जो है कुशल से बीतेंगे। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।